सिंह साहब उनको एक एक मौका फिर से दोबारा देते प्लीज अपनी बारी में। शालिनी जी पहले आप, लेकिन कोई बीच में नहीं बोलेगा और ज्यादा नहीं, 1 मिनट बोलिए, अपनी बात रखिए, बोलिए शालिनी जी। मोदी जी ने बहुत सारी बातें दिल्ली के गवर्नेंस मॉडल और केजरीवाल जी के, तो इन्होंने 70 साल इन्होंने खुद बोला, इन्होंने हिंदुस्तान में इन लोगों ने बहुत सारा गवर्नेंस किया, तो जितनी कमियां इन्होंने बताई तो इन्होंने उन 70 सालों में दिल्ली को क्यों नहीं सुधार लिया? अगर स्कूलों का स्तर इतना खराब था तो इन्होंने क्या किया कि वो और बदतर हो गई? मोहल्ला क्लिनिक, इनको बता दें कि मोहल्ला क्लिनिक में लोग भर्ती नहीं होते हैं, जो इन्होंने कहा कि कोविड में मोहल्ला क्लिनिक कहाँ गए? मोहल्ला क्लिनिक आपको भर्ती करने के लिए नहीं होता, इट्स हब, ओपीडी की तरह चलता है। और आप जिस मोहल्ला क्लिनिक का नाम बता रहे हैं, आप बताइए कहाँ पे आना है, जो आप कह रहे हैं जहाँ गधे घूमते हैं। उसके बाद 4 लाख प्राइवेट स्कूल के बच्चों ने इस बार सरकारी, बीच में मत बोलिए, 4 लाख सरकारी, नहीं, जब आप भी मुझसे पूछ रहे थे तो मैं सुन रही थी, अब जवाब दे रही हूँ। अब आपको एंकर चाहिएगा तो बोलिएगा ना। 4 लाख प्राइवेट स्कूल के बच्चों ने सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए फॉर्म भरा है। अगर दिल्ली के सरकारी स्कूलों का स्तर इतना खराब होता तो बच्चे प्राइवेट स्कूल उसका जवाब दीजिए। 10 साल में कितने अभी अप्लाई किए? अरे बड़े कितने वो बताइए, उसका जवाब नहीं देंगे। अरे 10 साल में बड़े कितने मैडम वो बताइए। बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? सुनिए ना। टाइम अप 1 मिनट हो गया, आपका समय समाप्त हो गया मैडम आपका। आपने अपनी बात रख दी स्कूल और हेल्थ और सबके। आरपी सिंह जी 1 मिनट, इसकी चिंता करेंगे आप लोग कि नहीं करेंगे कि जो इतना ज़्यादा फ्री भी मैं शब्द यूज़ नहीं करना चाहता, जो इतना डेट बढ़ रहा है, जो राज्यों की स्थितियां खराब हो रही हैं और चुनाव जीतते समय फिर से आके वो ऑफर कर देते हैं, इस पर रोक लगेगी कि नहीं लगेगी? बिल्कुल इसकी चिंता करनी चाहिए और जनता भी खुद चिंता कर लेगी, क्योंकि जब जो प्रॉमिसेस करके डिलीवर भी नहीं कर पाते सर, इसलिए क्योंकि पैसा है नहीं। फाइनेंशियल कंडीशन पंजाब में क्या स्थिति है आज, पंजाब में स्थिति क्या है सबको जानकारी है। वादे किए वादे पूरे नहीं हो पाए। दिल्ली में 568 स्कूल, आधे 65% स्कूल ऐसे हैं जहाँ प्रिंसिपल नहीं है, 50% स्कूल ऐसे जहाँ वाइस प्रिंसिपल नहीं है। 1 लाख बच्चा हर 9वीं क्लास के बाद ड्रॉप आउट हो रहा है पिछले 5 साल से। 1 लाख बच्चा ड्रॉप आउट हो रहा है। कहाँ से डाटा ला रही है? मैं आपको डेटा भेज दूंगा। पर आपको टोक अच्छी बात है, कैसी आदत है गंदी ये कोई, ये प्लीज थोड़ा कुछ संयम रखिए। और जो सच सुनने की, सच नहीं सुनते नहीं, इससे दिक्कत है। और ये मैं आज बता रहा हूँ, इनकी काट के हंडी जी। चलिए नीरज जी धन्यवाद डिबेट के लिए, आपने डिबेट में बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सर। सरदाना जी, पैसे नहीं है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, और उसके बावजूद और ज़्यादा खर्चों का इस्तेमाल। देखिए ऐसा अब पंजाब का भी चुनाव हुआ था, ऐसा तो नहीं किसी को मालूम नहीं था कि वहाँ की स्टेटस रिपोर्ट क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्ट। ये एक क्लिक मारिए आरबीआई की वेबसाइट पे आपको तुरंत मिल जाएगा। उसके बावजूद फ्री के प्रॉमिसेस किए गए। सिर्फ एक ही सरकार नहीं, जहाँ भी जाइए आप यहीं पर देखने को मिलता है। तो सदाना जी ये गाड़ी ऐसे कैसे चलेगी? मैं कंपैरिजन करके देख रहा था कि जो जिस तरीके से डेट बढ़ रहा है बहुत मुश्किल खड़ा करेगा। चुनाव जीतते ही पैसे मांगने पहुंच गए थे सर। इसी को तो इररिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स बोलते हैं। जब आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जिसने भी वादे किए पंजाब को लेके, उसको ये तो पता था कि उनकी जेब से तो कुछ जाना नहीं है, हमें तो जनता को टोपी पहनानी है, और उसके बाद जब एक बार कुर्सी मिल गई तो फिर हमें वही करना है जो हम दिल्ली में कर रहे हैं। आज हालत पंजाब की यह है कि आपको लोन चुकाने के लिए लोन लेना पड़ रहा है। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि अगर इनको नीडी लोगों को बेनिफिट देना है तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करिए ना। ये सबको लॉलीपॉप बांटना कि 300 यूनिट फ्री और 200 यूनिट फ्री की जरूरत क्या है? बिल्कुल गरीब आदमी को हेल्प करिए, उसके पास अकाउंट है उसमें ट्रांसफर कर दीजिए, उसको बोलिए बिल पे करे। कम से कम वो रिस्पॉन्सिबल तो होगा, उसको पता तो लगेगा कि बिजली चोरी नहीं करनी है, बिजली के पैसे लगते हैं, रिस्पॉन्सिबल आदमी होगा। लेकिन जब आप टारगेटेड काम ना करके जनता को भ्रमित करते हैं, जिसको अपीजमेंट कहो या पॉपुलिज्म कहो, ये पॉलिटिकल बेईमानी है। और जब तक हम इसकी एजुकेशन जनता में नहीं पहुंचाएंगे कि जब भी आप मैनिफेस्टो लॉन्च करती है कोई भी पार्टी, ये पूछा जाए उन लोगों से कि पहले इसका पैसा बताइए कहां से आएगा। क्योंकि आज आप फ्री की लॉलीपॉप दे रहे हैं। पंजाब की हालत क्या है? आपने फ्री में बिजली दे दी, हर महीने 1 फुट वाटर टेबल नीचे जा रहा है। ये इनको चिंता नहीं है। कहने का मतलब ये है कि छोटी शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन के लिए
हम लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म समाज और देश को बर्बाद कर रहे हैं। इनका कुछ नहीं जाएगा, ये तो इलेक्शन हार के घर बैठ जाएंगे, उसके बाद भुगतेगा तो देश, क्योंकि इन्होंने तो मजे कर लिए पावर में रह के, भुगतना आम आदमी को पड़ता है। जी पॉलिटिकल पार्टी हमारे सामने दिखती है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। केजरीवाल साहब ने अगर घर में स्विमिंग पूल बनाया, क्यों बनाया, किसके पैसे से बनाया? अपने पैसे दिए, जनता के पैसे दिए। क्या इसका जवाब देंगे कि उसका इन्वेस्टमेंट कहां से आया? जो अपने ऊपर खर्चा हो रहा है सिक्योरिटी का, उसका पैसा कौन दे रहा है? टैक्स पेयर दे रहा है। तो कहने का मतलब है स्वार्थ की राजनीति है ये मतलब इस पर रोक लगनी चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए। अरविंद मोहन जी, आपका कमेंट फाइनली, क्या 73% का डेट टू जीडीपी, 25,000 बिलियन डॉलर का कैड, करेंसी 80 पे, ये सब चिंता के कारण होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? देखिए, चिंता के कारण बहुत हैं और दुनिया, ऐसा लग रहा है खासतौर पे जब आप अमेरिका के और चाइना का डेटा देख रहे हैं तो हम शायद रिसेशन की तरफ जा रहे हैं। तो बहुत चैलेंजिंग टाइम्स हैं और मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके का माहौल है, पॉलिटिकल क्लास में सीरियसनेस बिल्कुल नहीं दिख रही है इस दिशा में जाने की। मुझे लगता है कि शायद यहाँ हमें ये समझना होगा और सोचना भी होगा कि गवर्नेंस की जब हम बात कर रहे हैं, सरकारों की बेसिक जिम्मेदारी है स्वास्थ्य, शिक्षा। आप पिछले 10 साल में अगर देखें तो इन दोनों पर जो एलोकेशन है बढ़ने के बजाय घटता चला गया है। कोविड काल में भी आपको अक्रॉस द कंट्री हेल्थ का एक्सपेंडिचर घटता हुआ दिखाई पड़ा, बढ़ता हुआ नहीं दिखाया। साथ ही साथ आप पूरे हिंदुस्तान की जब पिक्चर देखते हैं, हेल्थ का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, लगभग 73% एक्सपेंडिचर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस है। सारी सरकारें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर के बामुश्किल 25-26% हेल्थ पे एक्सपेंडिचर करती हैं। बाकी लगभग 75% जो एक्सपेंडिचर है वो आम आदमी वो थ्रू द नोज पे करता है। वो जमीन जायदाद बेचता है, कर्ज में चला जाता है, पॉवर्टी में चला जाता है। हेल्थ, हॉस्पिटलाइजेशन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पॉवर्टी क्रिएट करने वाला फैक्टर है और हम उस पर एक्सपेंडिचर भी नहीं बढ़ा रहे, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं ला रहे। तो अगर हम ये जो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, हेल्थ, एजुकेशन, इसके लिए मैंडेट करने की इतना सरकार को करना ही है, तो एक आपका स्पेस श्रिंक होगा और कहीं ना कहीं आपको कानूनी संवैधानिक जामा पहनाना होगा। जो बात मैंने पहले कही थी, FRBM एक्ट के तहत आपको ये मैंडेट करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट प्रोविजन करने पड़ेंगे तभी, और लोगों को ये समझना पड़ेगा। सिर्फ पॉलिटिकल क्लास के डिस्क्रिप्शन पे आप इसको नहीं छोड़ सकते। हाँ, नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि देखिए, कोशिश हम लोग करते हैं कि लोगों को ये समझाएं। देखिए, एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि जो भी चीज़ आपको फ्री मिल रही है ना, उसका पैसा आप ही दे रहे हो। डायरेक्ट नहीं दोगे, इनडायरेक्ट दोगे। सरकार के पास कोई अलग एलिनेट थोड़ी है। हमारे आपके बीच की हम ही आप बनाते हैं सरकार, हमारे आपके बीच कोई आदमी MP MLA बनता हो, सरकार बनाता है। पैसे हमको आपको ही पे करने हैं। सवाल ये है कि कितना, एक लिमिट तक तो ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, जब बेलिमिट हो जाए, चुनाव जीतने का एजेंडा बन जाए, हर पार्टी यही करने लगे, तो समस्या खड़ी होती है। आप सीधे तौर पर नहीं देंगे तो हम सेस के तौर पर वसूल लेंगे, हम टैक्स करके वसूलेंगे, लेकिन पैसा हमको ही आपको देना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। ये गांठ बांध लीजिए, राइटिंग ऑन द स्टोन है ये। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए CNBC आवाज़।